Hello, my English lovers. This is Shikha Katyal, your learning buddy. Welcome to my channel, My Learning Academy. तो जैसे कि आपको पता ही है, we are studying class 10th grammar. Already we have completed tenses, right? Now we are starting the new topic. And what is the new topic? You can see here determiners. तो आज हम पढ़ेंगे determiners. ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटरमिनर्स क्या होता है। पहले तो हम इस चीज़ पे जाएंगे। डिटरमिनर्स आर वर्ड्स प्लेस बिफोर नाउन्स। नाउन से पहले आता है डिटरमिनर। ठीक है, क्या क्यों आता है नाउन से पहले? नाउन से पहले आके क्या होता है? टू इंडिकेट रेफरेंस। रेफरेंस बताता है किस चीज़ के बेस पर डिटरमिनर यूज हुआ है। क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की, नाउन की। पोजीशन बताता है कि कोई चीज़ किसकी है, बिलोंगिंगनेस बताता है। स्पेसिफिटी, उस नाउन की क्या स्पेसिफिसिटी है, क्या उसकी स्पेशलिटी है, ये बताता है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रॉपर डेफिनेशन, बेसिक चीज़ अबाउट डिटरमिनर्स। नाउ सी दे हेल्प क्लैरिफाई विच नाउन इज बीइंग रेफर टू। जो डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है कि नाउन इज बीइंग टू किस, जो नाउन है, विच नाउन, कौन सा नाउन के बारे में बात की जा रही है, किस नाउन के बारे में बोला जा रहा है। एंड प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, और उस नाउन के लिए एसेंशियल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये हमारा डिटरमिनर होता है। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन, जो बेसिक से डेफिनेशन है, ये आपको समझ में आई होगी। अब पहले हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। फर्स्ट आता है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का फर्स्ट टाइप है जो आर्टिकल्स, आपको पता ही है, जनरली हम पढ़ते आ रहे हैं आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द। ठीक है, तो टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं। एक है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, देखिए डेफिनेट आर्टिकल में द आता है, जो डेफिनेट स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक नाउन के लिए, जिनके बारे में हम जानते हैं, नोइंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल नॉन स्पेसिफिक इनडेफिनेट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, तो यहाँ पे द यूज़ हुआ है। क्या यूज़ हुआ है? द बुक इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, कि जो बुक पड़ी है टेबल पे, एक टेबल शो किया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है, उस पर जो बुक पड़ी है वो मेरी है। तो वो स्पेसिफिक कर दिया है कि वही बुक मेरी है, इससे उसके लिए द लगाएंगे। ठीक है, पर आई सो आ कैट, इसमें क्या है? आई सो आ कैट इन द गार्डन, एक कैट देखी थी गार्डन में। अब वो कैट कोई भी हो सकती है, क्या ढूंढने जाएंगे मिलेगी? नहीं पता हमें कौन सी कैट है। वो कैट कोई भी हो सकती है, हमें उसका नाम नहीं पता, हम उसे पर्सनली नहीं जानते। ठीक है, इससे यहाँ आएगा क्योंकि कैट नॉन स्पेसिफिक है पर बुक स्पेसिफिक है। इस वे में हम आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, और ये इसका फर्स्ट टाइप है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप की तरफ जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव। क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव में आता है हमारे दिस, दैट, दीज, दोस। ये जो पर्टिकुलर चीज़ पे हम पॉइंट आउट करते हैं, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव करना कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करना कहते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोस। जैसे हम जनरल वे में बोलते हैं, दिस इज़ माई कार, दैट इज़ द बैग, कुछ भी हम बोल सकते हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं स्पेसिफिकली, उसे हम कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेट करना। ठीक है, दिस और दैट सिंगुलर है, दीज, दोज प्लूरल है। दिस और दोज नियर चीज़ के लिए आता है, और दोज एंड दैट फार, जो दूर होते हैं उनसे, उनके लिए आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ माई फेवरेट मूवी। तो जो मूवी चल रही है, हम देख रहे हैं, हम उसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक मूवी भी एक सिंगुलर है, इसलिए हम दिस लगाएंगे। ठीक है, दोज कार्स आर एक्सपेंसिव, दोज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव है, कार्स प्लूरल है, इसलिए दोज लगाया, और वो हमारे पास में नहीं है, हम जो उससे जनरली बात कर रहे हैं, तो वो बात करने के लिए वो हमसे दूर है, क्लोज नहीं है, इससे हम उसके लिए दोस्त लगा रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप्स पे, जो है पॉजेसिव। पॉजेसिव इसका थर्ड टाइप है।
होता क्या है पॉजेसिव, पॉजेसिव नेम से ही पता चल रहा है, हम पॉजेसिव का नेम जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, कोई भी चीज़ को अपना बनाना, अपना कहना, दैट इज़ बिलोंगिंगनेस। किस चीज़ को, जैसे ही हाथ में मेरे क्या है, पेन है, मार्कर है, किसका है, मेरा है, दिस इज़ माई मार्कर। तो ये मेरा पोजेशन है, मेरा पॉजेसिवनेस है कि ये मार्कर मेरा है, मैं अपना कहूँगी इसे, दैट इज कॉल्ड पॉजेसिवनेस। ऑनरशिप शो करना, इसमें आते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सब क्या है, पॉजेसिव के हैं, पॉजेसिव नाउन्स है, ठीक है, पॉजेसिव बोलते हैं इन्हें हम, प्रोनाउंस। ये ऑनरशिप, बिलोंगिंगनेस शो करते हैं, कोई चीज़ किसकी है, कोई नाउन किसका है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मार्कर मेरा है, दिस इज माइन, तो ये पॉजेसिवनेस मैंने आपको दिखाया, शो किया, ठीक है। एग्जांपल देखिए, हर बैग इज ऑन द चेयर। अब आप गेस कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें पॉजेसिव कौन सा है, इसमें पॉजेसिव हर है, हर बैग, उसका बैग, तो हर शो कर रहा है कि ये बैग एक गर्ल से बिलोंग करता है, उसका है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर हाउस इज बिग, इनमें से कौन सा पॉजेसिव है, जल्दी बताइए, इनमें पॉजेसिव है देयर, ठीक है। तो देयर मीन्स थर्ड पर्सन, टू, दो तीन लोगों का है, ये बैग उनका है, एक या दो कोई लोग को हम ले सकते हैं, दो या तीन को हम ले सकते हैं, जिनके लिए हम देयर लगा सकते हैं, ठीक है। ये बैग उनका, ये हाउस उनका है, सॉरी बैग नहीं, हाउस, देयर हाउस इज बिग, उनका हाउस बिग है, तो हाउस में दो चार लोग रहते होंगे, तो वो दो चार लोगों को हमने देयर को प्रेफर किया है, एड्रेस किया है, अंडरस्टैंड। ये भी समझ आ गया होगा क्या पॉजेसिव क्या होता है, ये हम जनरली यूज़ भी करते हैं अपने लाइफ में, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स काउंट, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। देखिए, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, ये ऑल दीज क्या है, हमारे क्वांटिफायर्स हैं, जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताता है, स्पेसिफिक मोड पे नहीं बताता है, ये एक अनस्पेसिफिक टर्म बताता है, जिसका हमें प्रॉपर एक्यूरेट आइडिया नहीं मिलता है कि कोई चीज़ कितनी है, ठीक है, इसलिए उसको हम क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अनस्पेसिफिकली किसी की बारे में बताना कि कोई चीज़ कितनी है, जैसे कि सम, कोई चीज़ सम होना, सम बुक्स, तो क्या मैंने बताया आपको मेरे पास कितनी है, मैंने आपको आइडिया दिया है कि मेरे पास सम बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं मेरे पास, तो इसीलिए मैं एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, सेवरल, इनफ, ऑल, बोथ, तो ये हमारे अनस्पेसिफिक, क्या बोल सकते हैं हम, अनस्पेसिफिक क्वांटिटी बताने वाले नंबर्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट देखिए, देयर आर मैनी बुक्स, तो मैनी हमारा क्या हो गया, हमारा क्वांटिफायर हो गया, जो बताने के शर्त में कुछ बुक्स है, कितनी है एक्यूरेट नहीं बताया है, बट कुछ नंबर बताए हैं उसके, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं किया है। तो वी हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क, अच्छा खासा हमारे पास टाइम है, आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटा, ये हमें नहीं पता है, 2 डेज 3 डेज, ये हमें नहीं पता है, पर हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो ये इनफ हमें बता रहा है, एक ऊपर ऊपर का आइडिया दे रहा है, उसी को हम अनस्पेसिफिक वे बोलते हैं, इनडेफिनिट वे बोलते हैं, ठीक है, जिसके हमें बारे में हमें एक्यूरेटली प्रॉपर्ली नहीं पता है, इन्हें हम कहते हैं क्वांटिफायर्स, जो हमें क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज़ की, कोई चीज़ कितनी है, अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, जो है इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। इंट्रोगेटिव में तो वैसे भी सब जानते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, राइट, तो इसमें भी क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं, इनमें विच, व्हाट, हुज, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस वर्ड यूज होंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, जैसे कि विच ड्रेस डू यू लाइक, तो विच यूज हुआ, कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद है, एंड हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन वर्ड्स यूज होते हैं, डबल टाइप ऑफ वर्ड्स यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम इसलिए कहेंगे इंट्रोगेटिव डिटरमिनर्स। जब भी इंट्रोगेटिव आता है आपको बस यही याद रखना है कि क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होगा, और क्वेश्चंस जो होते हैं पूछे जाते हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट हमारा है नंबर्स। जैसे हमने क्वांटिफायर्स पढ़ा था, उसमें इनएक्यूरेटली बताया जा रहा था कोई चीज़ कितनी है, राइट, बट ऐसे ही ये नंबर्स हैं, बट इसमें एक्यूरेटली बताया जाता है, उसमें एक्यूरेट नंबर नहीं बताया जाता है, इसमें एक्यूरेट नंबर बताया जाता है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वो इंडेफिनेट होता है, ये डेफिनेट है, राइट। देखिए 2 टाइप्स के नंबर्स होंगे, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स,
जो 1 2 3 कार्डिनल नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स। तो ये 2 टाइप्स के यहाँ पे नंबर्स यूज होंगे। जैसे कि 3 डॉग्स वर प्लेइंग इन द पार्क, तो कितने डॉग्स? 3 डॉग्स, एक प्रॉपर कार्डिनल नंबर बता दिया गया है। ठीक है। शी केम फर्स्ट इन द रेस, फिर से फर्स्ट आना, फर्स्ट इज ऑर्डिनल नंबर, ये भी प्रॉपर बता दिया गया है कि किस पोजीशन पे है। ओके, दैट्स कॉल्ड नंबर्स। अब लास्ट टाइप है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूट नेम से ही पता चल रहा है, हमें मीनिंग पता है इसका। डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, तो वही इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। इसमें यूज होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मतलब कि ये इंडिविजुअल वे में यूज किया जाता है मेंबर्स में, बट एक ग्रुप में। जैसे कि सपोज करो क्लास के बच्चों की बात की जा रही है, स्टूडेंट्स की, सर एक क्लास के, ठीक है। तो अब हर एक क्लास के बच्चे को हमें कुछ देना है, कुछ लेना है, सबमिट करना है या कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम हर एक बच्चे के बारे में बात करेंगे पर पूरी क्लास को लेकर करेंगे। ऐसे में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स का यूज करते हैं हम। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म, तो ईच स्टूडेंट मतलब करी तो बात की जा रही है एक क्लास के लिए। एक क्लास है मान लो 40 बच्चे, तो 40 हर एक बच्चे की बात की जा रही है कि हर एक बच्चे को फॉर्म सबमिट करना है, तो वो इंडिविजुअली बात की जा रही है, कोई बच्चा नहीं छूटेगा। ठीक है, कि सब बच्चे को, हर एक बच्चे को फॉर्म सबमिट करना है उस क्लास के। नाइदर आंसर इज करेक्ट, कि जो भी आंसर मिले हैं, एक कलेक्टिवली आंसर जो मिले हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। एक भी आंसर की बात की जा रही है, यानी कि इंडिविजुअल बात की जा रही है, एक एक को लेकर बात की जा रही है, तो वहाँ हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के बारे में। अंडरस्टैंड? तो देखिए अब इसकी एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से आ जाए। फर्स्ट है, पहले आपको देखना फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स। मिक्स एक्सरसाइज आई है 6 के 6 टाइप्स की। देखिए, आई हैव सीन डैश मूवी यू आर टॉकिंग अबाउट। ए एंड द का यूज मिस करना है। आपको पता है ए एंड हम इनडेफिनेट में करते हैं, द हम डेफिनेट में करते हैं। ठीक है, आपको पहचानना है सेंटेंस में डेफिनेट बात की जा रही है कि इनडेफिनेट बात की जा रही है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आई हैव सीन डैश मूवी, मैंने वो मूवी देख ली है। यू आर टॉकिंग अबाउट मीन्स कोई पर्सन ऑलरेडी एक मूवी के बारे में कोई बात कर रहा है, किसी मूवी के बारे में बात कर रहा है और वो उसी मूवी के लिए बात कर रहा है कि मैंने देख ली है, तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, डेफिनेट हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो बात की जा रही है उसके बारे में। ठीक है, अननोन नहीं है वो, क्योंकि ऑलरेडी बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेफिनेट के लिए डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देयर इज अ डैश मिल्क लेफ्ट इन फ्रिज, सम और एनी। सम तो होता कि कुछ है, एनी मीन्स कोई, कोई नहीं, तो देयर इजंट, इजंट है, इजंट मीन्स कि ये नेगेटिव जा रहा है, नॉट नहीं है, कोई भी नहीं है। देयर इजंट यहाँ पे एनी आता है नॉट के लिए, जब नेगेटिव बात की जाती है तो एनी का ही यूज होता है। सम तब होता है जब यहाँ पे कुछ नोट नहीं लगता, तब सम आता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट बिकॉज दे डिडंट स्टडी, कि कुछ स्टूडेंट फेल हुए हैं। अब स्टूडेंट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है जब आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट काउंटेबल है। अब मैनी और मच का यूज़ करना है, हम मैनी काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, तो हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है, मैनी स्टूडेंट्स। मच तो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ डैश आइडिया व्हाट ही इज डूइंग, एनी आइडिया और नो आइडिया, उसको कोई पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है। कोई एनी आइडिया तो हम ऐसी बात करते ही नहीं है कि ही हैज़ एनी आइडिया, नो, ही हैज़ नो आइडिया, उसके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है। राइट। आई होप आपको ये डिटरमिनर समझ में आए होंगे। अभी हमने ये टॉपिक एक बार फिनिश किया है, बट नेक्स्ट टाइम जब सब टॉपिक फिनिश रहेंगे हम इसकी वर्कशीट फिर से करेंगे। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है किसी टॉपिक में, किसी टाइप में या एक्सरसाइज करने में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। एक और वीडियो बना सकती हूँ अगर आपको उस चीज़ की नीड हुई तो। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आज हमने क्या पढ़ा, हमने 6 टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से 6 टाइप्स, वो सारे 6 टाइप्स आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। ठीक है। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है, कितना इंग्लिश लवर्स हैं।
ठीक है, आज आपको प्रूव करना है दैट यू आर रियली एन इंग्लिश लवर। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, दिस इज शिखा कत्याल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।